मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं स्टूडेंटों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो पर लगातार बने रहना। एक हम पढ़ेंगे आज कक्षा 10 में एक टॉपिक होता है, चैप्टर या टॉपिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उसको सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक की कोशिश करूंगा कि मैं जितने ट्रिग्नोमेट्रिक में एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए। हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमारे पास एक टॉपिक देखा है, वो होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है, त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति होता है। अब त्रिकोणमिति में हमें सब पता है साइन कॉस ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं हमारे पास, पहला होता है हमारे पास साइन को एंगल दे रखो, एंगल ए दे रखो, बी दे रखो, सी दे रखो। हम मान लेते हैं साइन ए बराबर होता है, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए, और चौथा होता है, हम यहाँ पे मान लेंगे, चौथा मान लिया हमने, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक ए, और टेन का उल्टा हो जाएगा हमारे पास कॉट ए। ये होता है, ठीक है। तो ये अनुपात, ये क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखना, तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उनको लिखते हैं लाल बटे कका। लाल बटे कका, लाल बटे कका का मतलब होगा ये जो पहला वाला दे रखा है एल अपॉन के, ये होता है साइन का। ए अपॉन के जो दे रखा है वो होता है कॉस का। एल अपॉन ए जो दे रखा है वो होता है टेन का। तो हमारे पास एल अपॉन ए, साइन का क्या है एल अपॉन के, हमारे पास कॉस का क्या है ए अपॉन के, और टेन का क्या है हमारे पास एल अपॉन ए, ये है, ठीक है। और हमारे पास लेकिन ये भी क्या रखा क्वेश्चन में, जो कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो जब साइन का उल्टा होगा तो ये क्या होंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, के ऊपर पहुंच जाएगा, के अपॉन एल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है हमारे पास कॉस का। कॉस का ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल भी चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये हो के अपॉन ए। और ऐसे ही हमारे पास कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का। तो ये हो जाएंगे ए अपॉन के, ए अपॉन के। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये हो गए क्या हो जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्वेश्चन हमारे पास कोई आता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, ये त्रिभुज होगा, या आप एक चीज करो, अभी इससे मत करो, मैं एक साथ ही क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। तो अगर हमें ये होता है एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे, पहला होता है साइन ए, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन, साइन किसका उल्टा होता है, बोलिए साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास कॉस ए, कॉस ए किसका उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए को, सेक ए लिख सकते हैं। अगर हमारे पास तीसरा होता है कॉट टेन ए, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। अब हमारे पास फिर आगे आ जाओ 4 नंबर पे। अगर हम 4 नंबर पर लिखना चाहें कोसेक ए बराबर लिखना चाहें कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन, ठीक है। ये इन तीनों को याद कर लो, इनसे ये तीनों याद निकल जाते हैं। 5 में होता है हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कोसेक ए हो जाएगा, तो उसके बाद हम निकालते हैं सेक ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, और एक होता है हमारे पास 6 बराबर होता है हमारे पास कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए, टेन ए। तो ये आपको याद करने हैं, याद कर लेना, इससे मैं एक चैप्टर को आपको खत्म कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास एंगल। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसी पर आधारित हमसे क्वेश्चन में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं। अगर हमसे क्वेश्चन कहे कि यदि, क्वेश्चन में दे रखा है यदि टेन ए बराबर 4/3 है, यदि टेन ए बराबर
कितना है, 4/3 है, 3 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, अनुपातों को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से लगातार वीडियो पर बने रहिए और मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है हमसे, हमें क्या दे रखा है, 10 ये दे रखा है। ठीक है, 10 बराबर क्या दे रखा है, 4/3। चूंकि हमको पता है 10 बराबर क्या होता है, मैंने पीछे लिखवाया 10 बराबर क्या होता है, लाल बटे काका, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, L/A। ठीक है, L/A। तो हम एक साइड में एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा बना लेंगे त्रिभुज। क्या बना लिया हमने, छोटा सा त्रिभुज। ये हो जाएगा ABC। ठीक है, क्वेश्चन में अब हमसे कह रहा है L क्या है, L है हमारे पास लंब। देखो त्रिभुज के एक सबसे अच्छी छोटी तरीका बताता हूं, ये होता है हमारे पास लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार त्रिभुज में। ठीक है, लंब को, इसको जो द्वादश जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको लंब बोलते हैं, जो ऐसे टेढ़ी हुई होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो लेटी हुई होती है उसको क्षैतिज जो होती है उसको बोलते हैं आधार, आधार होता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है ये 4/3, तो ये 4 की जगह क्या दे रखा है, 4 किसी जगह L की जगह, तो L बराबर कितना हमारे पास 4, तो L बराबर रख देंगे हम यहाँ पे 4। ठीक है, और हमारे पास नीचे क्या है, ए की जगह दे रखा है 3, तो A बराबर कितना हमारे पास नीचे, A क्या है, आधार, आधार कितना हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय, देखो इस चीज को बस समझ जाना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो हमें भुजा कौन कौन सी दे रखी है, हमें जो भुजा दे रखी है, एक तो दे रखी है हमें आधार, आधार कौन सा, नीचे वाली भुजा, और ये दे रखी है हमें ये लंब। ठीक है, तो हमारे पास जब दो भुजा दे रखी हो, त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें निकालनी हो तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण हो, जब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोई एंगल हो, ठीक है, त्रिभुज हो, तो हम उसे क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, एक तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पे देखो, यहां पे आधार कितना है, आधार है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण हमारे पास ऐसे चलते रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, तो ये 3 × 9 प्लस 4 × 16, 16 और 9 25 हो गए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर 25, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर इसे कर देंगे, 5 का स्क्वायर होता है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास, कर्ण आ गया हमारे पास कितना आ गया 5, ये आ गया हमारे पास 5। तो हमारे पास एक तो एंगल दे रखा था, और हमें सभी जो पूछे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, तो हमसे कैसी पूछे, साइन ए, साइन ए बराबर कितना होगा, और पूछे हमने कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होगा, 10 का हमें दे रखा है, तो होता है कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद दे रखा हमें साइन को उल्टा होता है सेक, कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए बराबर कितना होगा, फिर हो जाएगा सेक ए, सेक ए बराबर कितना होगा। तो हमारे पास टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक हमें दे रखा है 6। तो हम इस कंडीशन में साइन बराबर क्या होता है, हमको पता है, यह मैंने लिखवाया L/A, साइन बराबर क्या होता है L/K, L/K होता है, और हमारे पास जो कॉस बराबर होता है A/K होता है, A/K होता है, और हमें कॉट बराबर, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो tan ये रहा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, इसको उल्टा कर दो, 3 को ऊपर पहुंचा दो, 4 को नीचे, हो जाएगा 3/4, ये तो यहीं से निकल आया, और हमारे पास इसको निकाल लो, इनको सबको उल्टा कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल के तैयार हो जाएंगे।
देखो साइन, अब हमारे पास जो साइन है एल, एल कितना हमारे पास 4, एल हो गया हमारे पास कितना 4, और हमारे पास के कितना है, के है 5, 5 हो गया। फिर दूसरी बात ए कितना है हमारे पास, आधार कितना है 3, आधार 3 है, और हमारे पास कण कितना है, कण है 5। फिर तीसरी निकाल लेंगे, तीसरा तो हमारे पास निकल आया ये डायरेक्ट ही। अब ये हो गया हमारे पास कुसेक। अब देखो कुसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 5/4। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 3/5। तो हमारे पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। अगर साइन की जो वैल्यू आई निकल के, जो साइन ए बराबर आ गया हमारे पास 4/5, और कॉस ए बराबर आ गया हमारे पास 3/5, और हमारे पास पहले ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा जो आ जाएगा हमारे पास कॉस की वैल्यू 10 कॉट, कॉट जो होता है कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर कहते हैं 3/4, और हमारे पास 5, 5 पाया कुसेक, तो कुसेक, कुसेक ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 5/4, और हमारे पास सेक ए बराबर हो जाएगा 6 पे हो जाएगा सेक ए, सेक ए बराबर 3/5। तो हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए। तो हमें एक चीज बस ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, जब हमें दो त्रिभुज की कोई दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, तीसरी भुजा निकाल के हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर और बराबर करके दोनों अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर का योग होता है। तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको एक एंगल दे रखा हो और आपसे सभी सभी पूछे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अब उसी एंगल से निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं देखो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगले टाइप जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। ओके, जैसे कि चलो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, कितना है 10a बराबर दे रखा है। चलो 10 का तो मैंने बता दिया, आप एक काम करो, ये तो ऐसे हो जाएगा। आप यदि टेन थीटा बराबर 4 यदि टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4/3 है, 4/3 है, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्वेश्चन का जब मान ज्ञात करवा रहा है, इतने वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, आप अगर उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से कर लो, वरना मैं उसी तरीके से करना करवाता हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखियो, ये क्या है, टेन थीटा बराबर देखा 4/3 दे रखा है। जब 4/3 दे रखा है, एक एंगल देगा, तो हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, उसे ए बी सी मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये पता है टेन बराबर क्या होता है, हमारे पास टेन बराबर होता है L/A। तो ये किसके बराबर है, L/A के। तो L बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये बराबर कितना है, 3। तो L ये होता है लंब, और ये क्या होता है, ए कितना है, 3। ये सेम क्वेश्चन है। अब हमें त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय,
परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर बराबर, और अन्य दोनों भुजाएं AB, AB का स्क्वायर प्लस BC, BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB कितनी दे रखी है, AB जो दे रखी है A से B की दूरी कितनी है 3 रख देंगे यहाँ पे, प्लस BC, B से C कितनी दे रखी है 4, यहाँ पे 4 रख देंगे, तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 + 16, तो AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, AC बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 का वर्ग तो 25 होता है, AC बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे हम 5, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन ये देखो, हमसे वैल्यू किसकी पूछे, इसकी पूछी है, साइन चाहिए हमें और कॉस चाहिए, साइन और कॉस चाहिए, तो हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर L/K होता है, L/K होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, L कितना हमारे पास 4, L बराबर 4 और K बराबर कितना आ गया 5, तो कितना है साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। ऐसे ही हमें कॉस की चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस A/K होता है, A/K होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 3/5। जो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसका मान पूछा है, किसका, इसका मान पूछा है, इसका मान हम निकालेंगे कैसे, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें सब में मान रख दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, कितनी है 4/5, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5, लाइन खींच दी नीचे 4/5 माइनस 3/5, अब ऊपर का हम ले लेंगे एल्शियम, ऊपर का एल्शियम ले लेंगे 5 एल्शियम आएगा, तो 4 + 3 हो जाएगा नीचे, ये लाइन बटे में क्या है, नीचे भी एल्शियम ले लेंगे, 4 - 3 हो जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 4 में से 3 गए तो 1, तो 1 का डिवाइड लगेगा तो 7, तो इसका मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 7। वीडियो कैसी लगी, अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर लगातार बने रहें, तो और भी मैं क्वेश्चन आगे के इसका ना कराता हूँ आपको, ठीक है, और भी क्या कराते हैं क्वेश्चन हम आगे के कराते हैं। देखो फिर हमारे पास एक है ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, आपने देखा होगा एक त्रिकोणमितीय अनुपात के कोई विशेष वो होते हैं, कोणों के मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम वो चीज आपको टेबल आज सिखाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, टेबल बनाने में आपको सिखाता हूँ और टेबल को याद करने भी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होती है टेबल, सबसे पहले लो आप कोण, कोण होते हैं हमारे पास, कोण कितना होता है, एक तो होता है 0, दूसरा होता है 30, फिर 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर कितना होता है 90 डिग्री। ये कोण ले लो मेन, बाकी तो सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास टेबल है, इस टेबल को आप कैसे आसान तरीके से याद करोगे, ये क्या है हमारे पास टेबल है। अब सबसे पहले क्या होता है साइन, सबसे पहले क्या होता है साइन, फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है कॉस, फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, देखो इसमें थीटा बीटा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंगल बताऊंगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है टेन, फिर होता है टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद होता है साइन को उल्टा कुसेक, और कुसेक के बाद होता है हमारे पास क्या सेक, सेक होता है, कुसेक के बाद होता है सेक। आप ये टेबल है, इस टेबल को आप कैसे याद करोगे और कैसे हम सेकंडों में फिर आंसर निकालेंगे एक बार टेबल को याद होने के बाद। देखो हमारे पास ये टेबल है, सबसे पहले देखो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है, सबसे पहले हमें ये टेबल याद करनी है, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। अगर हम साइन 30 का मान रखते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। उसका साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होता है
√3/2, √3/2 होता है। अब साइन 90 का मान होता है 1। हमें साइन के याद कर लिए हमने। साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब उस कंडीशन में हम आगे चलते हैं। अब इसका जो जब हम कॉस के निकालेंगे तो साइन का ये जो होता है साइन का उल्टा होता है कॉस इसमें। तो अब इसको उल्टा कर दो, ऐसे इसे उल्टा करके लिख दो 1। अब देखो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब देखो cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2। अब cos 45 का मान यही रहेगा। अब cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। अब cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान कितना होता है 0। हमने किसकी याद करी, ओनली साइन की याद कर ली और cos की हमने ऑटोमेटिकली हमने निकाल ली, उसका उल्टा कर दिया। अब इसके बाद हमें पता है किसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, tan की। tan 0 का मान कितना होता है, tan बराबर क्या होता है, देखो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। अगर हमें tan 0 की मान निकालना है, देखो tan का मान निकालना है तो sin/cos कर देंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे बटे में। तो 0 में 1 से बाहर लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास ऐसी है, इसको बटे में कर देंगे 1/2 और पूरा बटे √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना है 1/√3 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इससे पूरा 1/√2 और फिर पूरे के नीचे 1/√2। तो पूरा काट देंगे, एक बार काट देंगे। ऐसे यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा तो आएगा √3। ऐसे ही जब हम ऊपर 0 और ऊपर 1 नीचे 0 तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसका मान होता है अनंत। अब हम tan से, हमें tan के याद हो गए, tan 0 का मान कितना होता है 0, ऐसे निकाल लेंगे। tan 0 का मान कितना हो गया 0 होगा। ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। चलो मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1/√3 हो गया। अब tan 45 का मान सबको पता होता है, tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनेटिव मतलब अनंत होता है। अब cot जब tan का हमने निकाली तो cot के क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। cot 0 का मान क्या होता है इन्फिनेटिव। अब cot 30 का मान क्या होता है √3। अब cot 45 का मान क्या होता है 1 ही होता है। अब cot 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। हमारे पास आ जाए cot। अब cot 90 का मान क्या होता है, देखो cot 90 का मान जब हम निकालेंगे यहाँ से क्वेश्चन में से तो हमारे पास cot 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। cot 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो सबका। अब हमें पता है sec। ठीक है, हमें क्या पता है cosec। cosec किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का उल्टा होता है cosec। साइन की वैल्यू क्या है ये। अब इसको उल्टा कर देंगे हम, इसको उल्टा कर दो। एक 0 का उल्टा क्या होता है हमारे पास 0 का उल्टा करेंगे हम 0, हमारे पास ये 0 को उल्टा करेंगे तो एक ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या होता है इन्फिनेटिव, मतलब अनंत होता है। तो इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव। जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये दो ऊपर पहुंच जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। जब नीचे एक होता है उसको लिखो या मत लिखो, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका भी उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसका भी उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसका भी उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक का उल्टा तो एक ही होता है, एक का उल्टा एक ही होता है। ठीक है, एक का उल्टा कैसे होता है एक होता है। अब हमारे पास होता है ये अब कुसेक के याद कर लो, इससे सेक के हो जाएंगे, चेंज कर दो। इसका एक का उल्टा एक ही होता है, ऐसे इसको उल्टा कर दो 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास ताली का याद करने का अच्छा तरीका है। हमने किसका याद करा साइन का, साइन के याद करा उल्टा कर दिया कॉस के निकल आए। हमें cot tan के निकाले, tan के उल्टा कैसे निकालते हैं, tan जो होता है sin/cos होता है। इससे ऊपर वाले से नीचे वाले में, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग लगा दिया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास tan का निकाला है, tan के निकाल लिए उल्टा कर देंगे cot के निकाल जाएंगे। जब हमारे पास किसका निकाल लें cos, हमें किसके निकाल लें
कुसेक का, कुसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन को उल्टा कर दो जीरो, जीरो को उल्टा अंडर हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो ये आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो ये आ जाएगा। अब हमारे पास कुसेक का उल्टा, अब कुसेक जब सेक के निकाल लो तो कुसेक का उल्टा कर दो, बन ये सब। अब सब हमने क्या करा, इसके मान निकाल लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ इस पर आधारित एक। चलो आप थोड़ा सा और सीखे, जब इतना सीखा है तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ एंगल कैसे चेंज करते हैं। देखो वीडियो पर बने रहिए अच्छे से, मैं बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूँ आपकी वीडियो को। ये होता है हमारे पास एक चतुर्थांश होता है, ये आप बहुत अच्छे से, आपको टाइम लग रहा होगा, बेस्ट टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से सीखो। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है एक्स डैश अक्ष, इसका अपोजिट। ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश अक्ष 10, ठीक है, ये होता है। तो हमें पता है, ये सो याद करोगे, पहला ये सो बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश ए एस टी सी, अष्टक होता है ये। ए एस टी सी का मतलब होता है, ए का मतलब ऑल, ऑल इसमें सब क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऑल सब पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? साइन, एक तो साइन वाला पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कुसेक, कुसेक वाला। ये बस दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ऐसे इसमें क्या होगा? टेन वाला, ये तो टेन वाला होगा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होगा? चौथे चतुर्थांश में कॉस, इसमें होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये दो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कितना जीरो अक्षांश होता है, और यहाँ पे 360 भी बोलते हैं इसे, और यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ कितना होता है? 270 डिग्री। और ठीक है, ये हो गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन में 0 से 90 तक कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। 0 से 90 तक इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसे बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर 0 से 90 तक है तो कौन से में आएगा? पहले चतुर्थांश में। और 90 से 180 तक है एंगल, तो है दूसरे चतुर्थांश में। 180 से 90 तक है तो हमारे पास आ जाएगा 270 में, इस वाले तीसरे में। और 270 से 360 तक है तो हमारे पास कौन से में आ जाएगा? चौथे चतुर्थांश में। मेरा कहने का मतलब ये है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे कि हमारे पास होता है, जैसे मैं एक बता रहा हूं साइन, ये होता है साइन, ठीक है। एक होता है साइन 90 प्लस, ऐसे करो उसे, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, वो दूसरा हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 माइनस थीटा। तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तीसरा होगा टेन 90 माइनस थीटा, हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। और हमारे पास आएगा कुसेक, कुसेक 90 माइनस थीटा, और कुछ आएगा सेक 90 माइनस थीटा। इनको हमको चेंज कैसे करते हैं, आपको ये चीज बस याद रखनी है। तो यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, 180 अंश और 360 वाले क्या होंगे? नो चेंज, उनमें कोई चेंज होगा। क्या होंगे? नो चेंज, नो चेंज, उनमें एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि और जो और क्या होते हैं हमारे पास, एक तो 90 वाला, और सॉरी 90 वाला और 270 वाले क्या होंगे? चेंज। ये दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो हमारे पास ये है साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा? पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में कौन से पॉजिटिव होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये 90 वाला है तो 90 वाला चेंज होगा। ये साइन का किस में हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे हमारे पास ये है कॉस, 90 पहले में आ रहा है तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही हो जाएगा टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये चेंज होंगे आपस में क्योंकि 90 वाले। इसके क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका क्या हो जाएगा? इसको होगा टेन थीटा, इसका हो जाएगा सेक थीटा, और इसका हो जाएगा कुसेक थीटा। ऐसे करके हमें सब याद करने हैं, ठीक है। सबको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अब हमारे पास ऐसे हम दूसरे में पहुंच जाते,
अब देखो आगे, अगर मैं 90 वाला निकाल लिया, अगर मैं इसे ऐसे करता साइन 90 प्लस थीटा, क्या होगा? देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 वाला तो चेंज होगा, ये तो आपको पक्का कन्फर्म है। लेकिन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ रहा है, 90 में कुछ जोड़ रहा है तो इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो कौन से चतुर्थांश में आ गया? दूसरे में आ गया। दूसरे में क्या पॉजिटिव होते हैं? साइन, और साइन का उल्टा होता है बस पॉजिटिव। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस। साइन वाला किस में चेंज होगा? कॉस में हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे अगर हम यहाँ पे करते, कॉस हो जाता है यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस वाला तो माइनस करेगा, बाकी सब माइनस होगा, साइन और साइन को उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब चेंज होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन ये किस हो जाएगा? माइनस का। ऐसे ही हम निकालेंगे, टेन का निकाल लेंगे, कॉट का निकाल लेंगे, बाकी सब का निकाल लेंगे, ऐसे निकल के आ जाएंगे। और फिर ऐसे ही हम आगे निकालते हैं। चलो एक एक उसका और बता दे रहा हूँ मैं। अगर मैं ऐसे करते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 वाला नो चेंज, तो 180 माइनस थीटा 180 है, 180 में से कुछ घट रहा है तो ये दूसरे में आएगा। दूसरे में कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन। किसको होते हैं? साइन और कॉस। तो इसको हो जाएगा साइन वाला नो चेंज होगा तो साइन ही हो जाएगा, इसमें नो चेंज होगा साइन हो जाएगा, लेकिन ये किसको होगा? पॉजिटिव, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर हम ऐसे करते हैं कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये होता 180 वाला तो नहीं चेंज होता, लेकिन दूसरे में कॉस क्या होगा? माइनस होगा, तो ये जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे करके हम सब एंगलों को निकाल लेंगे, 360 को भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। और मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन आगे। ठीक है, इसे निकाल लेना घर पे, बहुत अच्छी तरीका से मैंने आपको समझा दिया। अगर आप चाहो तो मैं एक बार सबको लिखवा दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो बोलो। लिखवाने को मैं लिखवा ही दूंगा, थोड़ा सा और लंबा वीडियो हो जाएगी, और ये बुक में भी होते हैं, कहीं बुक में से पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं अब क्वेश्चन थोड़ा सा कराता हूँ आगे। हमसे कोई क्वेश्चन दे रखा है इंक डाल लूँ थोड़ी सी इसमें मार्कर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करते चलो। देखो ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, और हमारे पास है क्या है? कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। का मान बताओ, बताओ या ज्ञात करो, कुछ भी कहे आप कर लेना। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन इसका क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? देखो हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। याद कर लेना सब, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन सब का ले लेंगे हम एल्शियम। एल्शियम कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो हमारे पास कितना होगा? 1 और 2 3 और 3 6, 6/4 हो जाएगा। इसको काट देंगे 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/2 क्या होगा? इसका आंसर हो गया। और देखो क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं सब क्वेश्चन में ऐसे ही कराता चला जाऊंगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है,
और देखिए जी क्वेश्चन, यदि हमें क्वेश्चन दे रहा था एक्स टेन 45 cos 60, यदि दूसरा दे रखा हमें एक्स टेन 45 इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणा, ठीक है, इंटू cos 60, cos 60, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास क्या दे रखा क्वेश्चन में, बराबर साइन 60 और कॉट 60, बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60, यही है ना क्वेश्चन। तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, बताएंगे जी x का मान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों से बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप करते रहना इनको। देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, इसका सॉल्यूशन है एक्स टेन 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60। तो x का मान पूछा था हमसे, तो इसमें समय वैल्यू रख दो जिसकी, देखो टेन 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान कितना होता है भाई, cos 60 का मान 1/2 होता है, बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और हमारे पास क्या है, cot 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो आप ये क्वेश्चन देखो, जो हमारे पास cot 60 साइन 30 का मान कितना होता है, 1/3, और cos 60 का मान कितना होता है, cot। तो आप एक चीज याद रखो, अगर आपको ऐसे याद ना आए तो आप एक चीज लिखो, ये लिख लो साइन 60 का मान कितना होता है, √3। तो साइन √3 आ रहा है, तो cos तो उल्टा होता है, तो इसका भी उल्टा कर दो, 1/√3, तो 1/√3, इसका cos 60 का हो जाएगा 1/√3। तो इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को कैंसिल कर दो, तो x/2 हो जाएगा, बराबर, तो 1/, यहाँ पे 2 बचाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा 1। तो x बराबर क्या हो गया, इसका मान 1। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 निकल के आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन हो आप सभी क्वेश्चनों को करते रहें।